जैन धर्म का अहिंसावाद जैन धर्म के ये गूढ़ तत्व है, बेस्ट तत्व है। जैन धर्म का एक सूत्र प्रसिद्ध है, अहिंसा परमो धर्म। उसके आधार पर दूसरा हिंदी सूत्र भी प्रसिद्ध हुआ, जियो और जीने दो। लेकिन हम में से कई जैन लोग भी अहिंसा का सही मतलब नहीं जानते हैं। आज हम संक्षेप में वो जानने का प्रयास करेंगे। पूरे फोकस के साथ देखेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हिंसा दो प्रकार से यहाँ पर समझते हैं, द्रव्य से हिंसा, भाव से हिंसा। जीव को पीड़ा होना और जीव का मर जाना, ये दोनों द्रव्य हिंसा है। हमारा प्रमाद यानी कि आलस, हमारा जीव को पीड़ा देने का भाव यानी कि इंटेंशन, हमारा जीव को मार देने का भाव, हमारा जीव को बचाने का सख्त प्रयास नहीं होने का भाव, यह है भाव हिंसा। पहले द्रव्य हिंसा देखते हैं। चींटी मकोड़ी को झाड़ू से निकाला, वो मरी नहीं लेकिन पीड़ा हुई। मक्खी मच्छर शरीर पर बैठते थे, हमने उनको उड़ाया, मारा नहीं। स्कूटर गाड़ी वगैरह के नीचे कुत्ता बिल्ली चूहा फंस गए, उनको खून भी निकला लेकिन वो मरे नहीं। बच्चों को, पत्नी को, नौकर को या किसी दूसरे को थप्पड़ मारा, धक्का मारा, मुक्का मारा, इन सब में बच्चे वगैरह सबको पीड़ा तो होती ही है। ये 4 पॉइंट में ख्याल आता है कि जीव मरे नहीं लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से पीड़ा हुई है, तो ये सब द्रव्य हिंसा है। बैट से, हाथों से, दवाई से मच्छरों को मार डाला, गाड़ी के नीचे कुत्ता मर गया, घर में बेगोन स्प्रे से कॉकरोच मर गए, दरवाज़ा बंद करते वक्त छिपकली मर गई, किसी का खून किया गया। ये 5 पॉइंट में ख्याल आता है कि जीव मर गए हैं, तो ये सब भी द्रव्य हिंसा है। अब देखते हैं भाव हिंसा। कोई भी जीव को पीड़ा देने का या मारने का कोई भी भाव नहीं है, यानी कि मारने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनको बचाने के लिए पुरुषार्थ भी नहीं, मेहनत भी नहीं, यानी कि जो हमारी प्रवृत्ति से वो जीवों के मरने की संभावना है, वो प्रवृत्ति हम छोड़ते नहीं हैं। इसको हम प्रमाद कहते हैं, सरल भाषा में आलस कहते हैं। यह है भाव हिंसा। नीचे देखकर चले तो चींटी आदि न मरे, देखे बिना चले तो जीव मर सकते हैं, इसीलिए नीचे देखकर चलना चाहिए। परंतु हम नीचे देखे बिना ही चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे मन में चींटी मकोड़े को पीड़ा देने की या मार डालने की बिल्कुल भी भावना नहीं है, लेकिन हमारी ये प्रवृत्ति से, बिहेवियर से, एक्शन से जीव मरने की संभावना है। यह पता भी है, फिर भी हम उसमें अलर्ट नहीं होते हैं, नीचे देखकर नहीं चलते हैं। यह है प्रमाद, यह है भाव हिंसा। नज़दीक के स्थान पर चल के जा सकते हैं, स्कूटर पर जाएंगे तो जीव मरने की संभावना है, फिर भी हम गाड़ी में जाते हैं। मारने का भाव नहीं है लेकिन बचाने की मेहनत भी नहीं है, यह है प्रमाद। होटल में खाने में, अभक्ष्य खाने में ढेर सारे जीव मरते हैं, उस वक्त भी जीव को मारने का भाव नहीं है लेकिन खाने की आसक्ति है, इसलिए उनको बचाने की प्रवृत्ति भी नहीं है, बिहेवियर भी नहीं, एक्शन भी नहीं है, यह है प्रमाद। एसी फैन आदि बहुत सारे मौत इस प्रमाद में आ जाते हैं। इसमें अमुक प्रमाद छोटे और अमुक प्रमाद बड़े, हजारों लाखों प्रकार के प्रमाद हैं। किसी भी जीव को दुखी करने का भाव, यह छोटी निष्ठुरता। किसी भी जीव को मार डालने का भाव, यह बड़ी निष्ठुरता। मच्छर हमें परेशान करते हैं, तब इनको खत्म कर दो, ऐसे भाव आते हैं। उसके बाद बैट से या हाथों से मारते भी हैं। यहाँ पर मारो या न मारो, लेकिन उनको मारने का भाव आया तो भाव हिंसा हो गई। मूवी देखते वक्त हीरो विलन को मारे, खत्म कर डाले, ऐसा भाव आता है, वो भाव हिंसा। दुश्मनों को या शत्रुओं को मार डालो वगैरह, ये सब भाव है भाव हिंसा। हंसी मजाक में किसी को बाथरूम में, बेडरूम में, वॉशरूम में बंद कर देना, वो बेचारा चिल्लाए तो भी 5-1 मिनट तक दरवाज़ा नहीं खोलना, खुश होना, किसी की पीड़ा में ये खुश होना, वो भाव हिंसा है। बॉक्सिंग में कोई मार खाए तब खुश होना, पशुओं की लड़ाई में खुश होना, पशु एक दूसरे को मारे तब खुश होना, ये सब भाव हिंसा है। तो इस प्रकार सार यह आया कि पीड़ा और मृत्यु द्रव्य हिंसा, प्रमाद और निष्ठुरता भाव हिंसा। जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा भार भाव हिंसा पर दिया गया है, वो नहीं होना चाहिए। इस चीज को समझने के लिए जैन धर्म के दशवैकालिक आगम में वृत्तिकार श्री हरिभद्र सूरी जी ने 4 प्रकार से हिंसा बताई है। अब हम वो देखते हैं। ए, द्रव्य से हिंसा प्लस भाव से भी हिंसा। कसाई ने निष्ठुरता से पशु को काटा, यह कसाई की निष्ठुरता, वो भाव हिंसा है। पशु को मारना द्रव्य हिंसा है। हम देखे बिना चले, चींटी या चूहा पैर के नीचे आकर मर गए, यहाँ हमारा देखकर नहीं चलना, यह भाव हिंसा है। चींटी आदि का मारना द्रव्य हिंसा है। मक्खियाँ परेशान कर रही थी तो हमने मक्खियों पर गुस्सा होकर जोर से उड़ाया, यहाँ हमारी मक्खी पर गुस्सा भाव हिंसा है। मक्खी को पीड़ा होना द्रव्य हिंसा है। ऐसे हजारों दृष्टांत समझ सकते हैं। बी, द्रव्य से हिंसा प्लस भाव से हिंसा नहीं। डॉक्टर पेशेंट को ठीक करने के लिए इंजेक्शन देते हैं,
पेशेंट को दर्द होता है। यहाँ पर भाव हिंसा बिल्कुल नहीं, लेकिन द्रव्य हिंसा है। साधु को पैर में कांटा लग गया तो वो कांटा निकालने के लिए दूसरे साधु सेफ्टी पिन आदि से मेहनत करते हैं। तब साधु का भाव तो कांटा निकालने का ही है, फिर भी साधु को पीड़ा तो होती ही है। यहाँ पर भी भाव हिंसा नहीं, द्रव्य हिंसा है। डॉक्टर ऑपरेशन करे तब कभी पेशेंट मर भी जाए तो डॉक्टर का भाव तो एकदम सच्चा है, लेकिन पेशेंट मर गया, यानी कि द्रव्य हिंसा है। साधु जब दूसरे साधु का या श्रावक का लोच करे तब साधु श्रावक को पीड़ा तो होती ही है, तो द्रव्य हिंसा है। लेकिन जो साधु लोच कर रहे हैं उनके मन में बिल्कुल भी खराब भाव नहीं है, तो यहाँ भाव हिंसा नहीं है। जैन श्रावक प्रभु की श्रेष्ठ कोटि की पूजा करे, मंदिर बनवाए, प्रतिमा बनवाए, पुष्प, पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि तमाम प्रकार के जीवों की हिंसा तो होती ही है, लेकिन श्रावक का भाव प्रभु भक्ति का, अपनी संपत्ति का श्रेष्ठ व्यय करने का, कृतज्ञता का है, तो यहाँ द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। जैन लोग स्वामी वात्सल्य रखते हैं, उपाश्रय स्थानक या भवन बनवाते हैं, उसमें भी जीवों की हिंसा तो होती ही है, लेकिन भाव अत्यंत सुंदर है। कोरोना के समय पर साधु साध्वी जियों को स्पेशल गोचरी बना कर देना, उपाश्रय में गोचरी पहुंचाना, ये सब में हिंसा तो है ही, लेकिन भाव अत्यंत उत्तम है। साधु साध्वी जी को कोरोना में सुरक्षित रखने का भाव है, तो यहाँ पर भी भाव हिंसा नहीं है। पुस्तक छपवाने में, साधु साध्वी जी को वंदन करने जाने में अनेक प्रकार की हिंसा तो होती ही है, लेकिन भाव पवित्र है। ऐसे हमारे अनेक दृष्टांत हमें मिलेंगे। सी, द्रव्य से हिंसा नहीं है प्लस भाव से हिंसा है। पबजी वगैरह गेम खेलते वक्त हम ऑनलाइन बहुत लोगों को मारते हैं, लेकिन हकीकत में तो कोई मरता नहीं है। मूवी देखने में विलन को मारने का भाव हो, लेकिन मारते नहीं है। दुश्मनों को मारने का भाव होता है, लेकिन मारते नहीं है। कभी सपने में भी बहुत लोगों को मारते हैं, लेकिन हकीकत में किसी को भी नहीं मारा। आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन सुसाइड किया नहीं। रस्सी पड़ी थी, अंधेरे में सांप समझा और लकड़ियां मारी। यहाँ पर भाव से हिंसा है, लेकिन द्रव्य से नहीं। सर्प है ही नहीं, जड़ रस्सी पड़ी है। चावल के दाने जितनी छोटी सी मछली हजारों मछलियों को खा जाने का भाव रखती है, लेकिन वो किसी को खा नहीं सकती है, जाती है 7वीं नरक में। प्रसन्न चंद्र मुनिराज ने मन में ही अपने दुश्मनों को मारा। खुद तो कौशक में ही खड़े थे, साधु थे, वो भी 7वीं नरक में जाने वाले थे, ऐसा स्वयं प्रभु महावीर ने कहा था। मछली प्लस प्रसन्न चंद्र मुनिराज, ये दो दृष्टांत से एकदम क्लियर पता चलता है कि एक भी जीव को मारा न हो, पीड़ा भी न पहुंचाई हो, तो भी यदि हमारा भाव खराब हो, यानी कि मारने का हो, तो 7वीं नरक में भी जा सकते हैं। डी, द्रव्य से हिंसा नहीं प्लस भाव से भी हिंसा नहीं। जैन धर्म की हर एक बात अनेकांतवाद से होती है, इसीलिए अहिंसा में भी जैसे बताया गया है वैसे अनेकांत है, एकांत नहीं। जियो और जीने दो, इस सूत्र में भी एकांत नहीं मानना है। इसमें 4 विकल्प है, ऑप्शंस है। 1, जियो और जीने दो, ये प्रथम प्रकार है, हम भी जिए दूसरों को भी जीने दे, ये तो सबको पता ही है। 2, जियो और मरने दो, ये दूसरा प्रकार है। पहले हम जनरल दृष्टांत देखते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखते हैं, एसपीजी कमांडोज रखते हैं। वो कमांडो को ऐसी तालीम दी जाती है कि उनको मरकर भी प्रधानमंत्री को बचाना है। प्रधानमंत्री पर कोई गोली चलने वाली हो तो अपने ऊपर वो गोली झेलनी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी इस बात की मंजूरी देते ही है, वो खुद को बचाने के लिए कमांडो को मरने भी देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं यदि जिंदा हूँ तो मैं पूरे देश की रक्षा करूंगा, डिसीजंस ले पाऊंगा। देश को बचाने के लिए कमांडो को शहीद भी होने देना पड़ेगा। प्रजा भी इस बात का स्वीकार करती ही है। प्रजा ये नहीं कहती है कि प्रधानमंत्री गलत करते हैं, खुद बच जाते हैं, कमांडो को मरने देते हैं, तो यह प्रकार भी माना गया है। 2000 साल पहले पाटलिपुत्र पटना में नंद का राज्य था। उनका कलाक नाम का मंत्री था। आसपास के तमाम दुश्मन कलाक मंत्री के नाम से डरते थे, इसलिए पाटलिपुत्र सुरक्षित था। एक दिन किसी की बातों से बहकावे में आकर नंद ने कलाक को पूरे परिवार के साथ अंधे कुएं में डाल दिया। प्रजा का विद्रोह होने के डर से सीधा मार नहीं डाला। कलाक प्लस उसकी पत्नी प्लस 2 युवान बेटे प्लस बहू प्लस पोते, पूरा परिवार कुएं में था। हर रोज सिर्फ एक इंसान पेट भर खा सके उतना भोजन नंद राजा कुएं में भिजवाता था। कलाक ने कहा, जब दुश्मनों को पता चलेगा कलाक नहीं है तो वो पाटलिपुत्र पर हमला कर देंगे, तब नंद को पछतावा होगा, तब वापस देश की सुरक्षा के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। पूरे परिवार ने भूखे रहकर मरना पसंद किया। कलाक ने भी भोजन करके अपने आप को जिंदा रखा, परिवार को अपनी नजरों के सामने मरने दिया। लास्ट में कलाक ने जो सोचा था वही हुआ। नंद ने कलाक को बाहर निकाला और उसने दुश्मनों को भगाया। कलाक ने अपने परिवार से ऊपर राज्य को एवं राज्य की प्रजा को रखा। कलाक ने यह सूत्र अपनाया, जियो और मरने दो। क्या हम कलाक को गलत कहेंगे? जैन शासन की दृष्टि से देखें
तो ऐसी कोई स्थिति खड़ी हो जाए तो महान आचार्य की सुरक्षा के लिए साधु अपने प्राण भी दे दे, और आचार्य वो बात का स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे ऊपर हजारों लोगों की जिम्मेदारी है। यदि मैं मर गया तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी मेरा जिंदा रहना जरूरी है। मेरे जैसा कोई रेडी हो जाए, उसके बाद भले मौत आए। यहाँ पर आचार्य देव जियो और मरने दो यह सूत्र अपनाते हैं। आज के जमाने में महान आचार्य देव का कोई मुख्य अंग बिगड़ जाए तो अन्य साधु भगवंत अपनी जिंदगी वो आचार्य देव को बचाने के लिए दांव पर लगा देते हैं। आचार्य भी परिस्थिति की विषमता को देखकर उनका स्वीकार करते हैं। आचार्य देव 20-25 साल एक्स्ट्रा जिए, सब व्यवस्था कर दे, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना आए, ऐसी व्यवस्था करे, फिर मरना तो एक दिन सबको है ही। सरहद पर जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनके कारण ही तो हम जिंदा है। क्या हमने कभी ऐसा कहा है कि जवानों को वापस बुला दो, वो मरने नहीं चाहिए, शहीद नहीं होने चाहिए? नहीं ना, वो न मरे यह भावना तो हमारी है ही, वैसी इच्छा तो हमारी है ही, फिर भी हमारा व्यवहार स्पष्ट ही है। सरहद पर जवानों को रखना ही पड़ेगा। वो मरेंगे भी सही, शहीद भी होंगे, फिर भी उनको हटा नहीं सकते, नहीं तो देश के नागरिक मर जाएंगे। आखिर जियो और मरने दो यह सूत्र ही अपनाया हमने। 3. मरो और जीने दो। अभी बताए गए सभी दृष्टांतों में देखें तो प्रधानमंत्री को कमांडो क्या कहते हैं? हम मरेंगे लेकिन प्रधानमंत्री को बचाएंगे। कलाक के परिवार ने क्या कहा? पिताजी हम भले मरे लेकिन आपको जीना ही है। शिष्य या श्रावक आचार्य को क्या कहते हैं? मैं छोटा साधु हूँ, मैं मरूं उसकी परवाह नहीं, आप तो जियो ही, अभी आपकी जिंदगी के ऊपर हजारों की जिंदगी टिकी है। जवान क्या कहते हैं? खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, वो खुद मरते हैं हमको जिंदा रखने के लिए। उन लोगों के लिए भी यह सही था, मरो और जीने दो। 4. मरो और मरने दो। कमांडो मरते वक्त भी मशीन गन से आतंकवादी को मारकर मरता है, जवान भी मरते वक्त दुश्मनों को मारकर मरते हैं। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। ये शब्द का मतलब क्या है? मरो और मरने दो। लड़ाई करते वक्त सैनिक को गोली लगी है, मरने वाला है, फिर भी वो दुश्मन को मार कर मरने की सोच रखेगा। जैन धर्म में भी यह बात अपेक्षा से लग सकती है। कोई मवाली साध्वी जी को परेशान करे तो श्रावक मवाली को मारेगा, मार खाएगा भी। खुद को चाकू के घाव लग सकते हैं, फिर भी वो साध्वी जी की शील रक्षा के लिए मार खाए और मवाली को भी मारे, तो ये कहा गलत है? वैसे जिन मंदिर, जिन प्रतिमा आदि की सुरक्षा के लिए खुद मरना भी पड़े, मारना भी पड़े, आतंकवादियों को मारना भी पड़े, वस्तुपाल तेजपाल ने अनेक युद्ध किए, उसमें मरने की तैयारी के साथ ही लड़ते हैं और दुश्मनों को भी मारते हैं। क्या धर्म की रक्षा के लिए यह किया जाए तो हम उसे गलत कहेंगे? जरा भी नहीं। जैन श्राविका, जैन साध्वी जी अपनी शील रक्षा के लिए किसी की जान भी ले ले तो उसे हम तनिक भी हिंसा नहीं मानते, कानून भी नहीं मानता। जैनों की अहिंसा कायरों की अहिंसा नहीं समझनी चाहिए। अनेकांतवाद के तराजू पर तोली गई यह अहिंसा है। 18 देश के मालिक कुमारपाल महाराजा लाखों घोड़ों को छाना हुआ पानी पिलाते थे। सब घोड़ों पर बैठने से पहले पूंजने के लिए पूंजनी की व्यवस्था करवाई थी। 18 देश में मारो शब्द बोलने पर भी प्रतिबंध लगाया था। लेकिन वो ही कुमारपाल युद्ध तो करते थे, शूरवीर थे। जब एक बार वो युद्ध के लिए जा रहे थे तब घोड़े पर बैठने से पहले उन्होंने पूंजनी से घोड़े के भाग को पूंज लिया। उस वक्त उनका एक सरदार हंस पड़ा। कुमारपाल को ये पता चल गया कि वो क्यों हंसा है। जो कुमारपाल एक चींटी को भी नहीं मार सकता, वो युद्ध में दुश्मनों को, इंसानों को कैसे मारेगा? यह सोच थी सरदार की। कुमारपाल ने सरदार को कहा, अपना एक पैर आगे करो। उसने जैसे ही अपना एक पैर आगे किया कि कुमारपाल ने झड़प से अपना पैर उसके पैर के ऊपर रखकर अपना भाला उसमें घुसा दिया। भाला कुमारपाल का पैर, सरदार का पैर दोनों को पार करके जमीन में उतर गया। सरदार जोर से चिल्ला रहा है। तब मुस्कान के साथ कुमारपाल ने कहा, चींटी वगैरह निर्दोष जीवों को मारने में मैं जरूर कायर हूं, लेकिन दुश्मनों को मारने में मेरी शूरवीरता कम मत समझना। ध्यान से समझते हैं। द्रव्य अहिंसा यानी कि दूसरों को पीड़ा न होना, दूसरों का न मरना। भाव अहिंसा यानी कि हमारा प्रमाद नहीं, निष्ठुरता भी नहीं। द्रव्य अहिंसा को परदया कहते हैं, भाव अहिंसा को स्वदया कहते हैं। दोनों हो तो बेस्ट, लेकिन अकेली परदया होगी तो सिर्फ स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष नहीं। अकेली भाव दया होगी तो स्वर्ग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। यह सब बात विस्तार में समझनी हो तो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट नाम की बुक है जो गुजराती भाषा में, वो पढ़नी चाहिए। मुख्य बात, जैन धर्म में ये कहा गया है कि अहिंसा एक ही महाव्रत है, वो ही मुख्य है, बाकी के तमाम व्रत इनकी सुरक्षा के लिए है। ये कैसे, वो देखते हैं।
हम झूठ बोले, झूठी गवाही दे, झूठी सिग्नेचर करे तो दूसरों को पीड़ा तो होगी ही। यानी कि झूठ बोलने से हिंसा होती है, वो रोकने के लिए झूठ नहीं बोलना। हम चोरी करें तो असली मालिक को दुख होता ही है, यानी कि चोरी करने से हिंसा होती है, वो रोकने के लिए चोरी नहीं करना। हम अब्रह्म का सेवन करें तो उसमें बहुत जीव मरते हैं, यानी कि अब्रह्म सेवन करने से हिंसा होती है, वो रोकने के लिए अब्रह्म सेवन नहीं करना। हम परिग्रह करें, यानी कि बहुत पैसा इकट्ठा करें, गरीबों को साधर्मिकों को न दे तो उसमें भी दूसरों को पीड़ा होती ही है, उसे रोकने के लिए परिग्रह नहीं करना। ऐसे तमाम पापों के लिए समझना होगा, जैसे रात्रि भोजन, अभक्ष्य, जमीन कंद आदि सभी में जीवों की हिंसा होती ही है, इसीलिए ये सब पापों को छोड़ना है। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे के रूप को देखे, उसमें तो किसी को दुख नहीं होता, दोनों को खुशी ही है, तो वो हिंसा नहीं है, तो फिर राग कर सकते हैं ना। हम पैसा इकट्ठा करें, परिग्रह करें, गरीबों को दान भी दें तो किसी को पीड़ा नहीं होती, तो परिग्रह कर सकते हैं ना। हम मोबाइल में एडल्ट मूवीज़ देखें, उसमें हिंसा तो नहीं होती है, तो हम वो देख सकते हैं ना। ये सब का जवाब हमें गौर से समझना होगा। 350 गाथा के स्तवन में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहब ने कहा है कि आत्म भाव हिंसन थी, हिंसा सगलाए पाप स्थान। हमारी आत्मा के अशुभ भाव, खराब भाव, वो ही हिंसा। हमारी आत्मा के शुभ भाव, अच्छे भाव, वो ही अहिंसा। पति पत्नी एक दूसरे के रूप का राग खराब भाव है, इसीलिए वो हिंसा है। पैसों पर ममता, पैसों पर राग खराब भाव है, इसीलिए वो हिंसा है। एडल्ट मूवीज देखने में राग खराब भाव है, इसीलिए वो हिंसा है। नस नस में हमें ये बात घोटनी होगी, भले हम कर पाए या न कर पाए वो अलग बात है, लेकिन मान्यता क्लियर होनी चाहिए। जो हमारा खराब भाव है, अशुभ भाव है, वो हिंसा, हमारी खुद की हिंसा। यहाँ पर आत्मा मरती है, आत्मा का शुभ भाव मरता है। मैं उनको मारूं, यह भाव आया, फिर मारो या न मारो, भाव हिंसा हो गई, पाप कर्म बंद हो गया। मैं झूठ बोलूं, ये भाव आया, फिर बोलो या न बोलो, भाव हिंसा हो गई, पाप कर्म बंद हो गया। मैं चोरी करूं, मैं मैथुन सेवन करूं, मैं पैसा इकट्ठा करूं, मैं उसको चिल्लाऊं, मैं मेरा नाम लिखवाऊं, मैं मेरा पाप छुपाऊं, मैं होटल में खाना खाऊं, मैं अभक्ष्य खाऊं, मैं जीवों को पीड़ा दूं, हिंसा करूं, ऐसे ऐसे हजारों विचार बारी बारी आते ही रहते हैं। इससे हमें पाप कर्म का बंद होता ही है। जैसे द्रव्य से हिंसा नहीं, भाव से हिंसा है, ऐसा हमने पहले बताया था, वैसे द्रव्य से असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह नहीं है। लेकिन झूठ बोलने का, चोरी करने का, अब्रह्म का, परिग्रह का भाव हो तो वो सब भाव से असत्य, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह कहा जाता है, और वो ही भाव हिंसा है। अर्थात कोई भी खराब भाव वो भाव हिंसा है। फिर वो हिंसा का खराब भाव हो, झूठ का, चोरी का, अब्रह्म का या परिग्रह का खराब भाव हो, वो सब भाव हिंसा है। 1. द्रव्य से हिंसा प्लस भाव से हिंसा है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से हिंसा प्लस भाव से हिंसा नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य से हिंसा नहीं प्लस भाव से हिंसा है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से हिंसा नहीं प्लस भाव से हिंसा नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। भाव झूठ यानी कि भाव हिंसा। द्रव्य से झूठ है, भाव से झूठ है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से झूठ है, भाव से झूठ नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य से झूठ नहीं प्लस भाव से झूठ है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से झूठ नहीं, भाव से झूठ नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। भाव चोरी यानी कि भाव हिंसा। द्रव्य से चोरी है प्लस भाव से चोरी है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से चोरी है प्लस भाव से चोरी नहीं है तो भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य से चोरी नहीं प्लस भाव से चोरी है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से चोरी नहीं प्लस भाव से चोरी नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। भाव अब्रह्म यानी कि भाव हिंसा। द्रव्य से अब्रह्म है, भाव से अब्रह्म है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से अब्रह्म है, भाव से अब्रह्म नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य से अब्रह्म नहीं और भाव से अब्रह्म है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से अब्रह्म नहीं, भाव से अब्रह्म नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। भाव परिग्रह, भाव हिंसा। द्रव्य से परिग्रह है प्लस भाव से परिग्रह है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से परिग्रह है प्लस भाव से परिग्रह नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य से परिग्रह नहीं प्लस भाव से परिग्रह है तो भाव हिंसा है। द्रव्य से परिग्रह नहीं प्लस भाव से परिग्रह नहीं तो भाव हिंसा नहीं है। ये था जैन धर्म का अहिंसावाद। जैन धर्म में अहिंसा साधु साध्वी जी भगवंत अलग लेवल पर पालन करते हैं, जैन श्रावक श्राविकाएं अलग लेवल पर पालन करते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अलग अलग लेवल पर पालन करते हैं, तो ये सब पर हम चिंतन जरूर कर सकते हैं। ये था जैन धर्म का अहिंसावाद। जय जिन शासन,
जय महावीर।